इसमें आज हम देखेंगे स्वर संधि के 250 प्लस उदाहरण। उसका ये पार्ट 1 है। भाग 19 में जितना आज हम कर पाएंगे उससे आगे जो है ना भाग 19 में हम करेंगे स्वर संधि के, यानी 250 से ज़्यादा उदाहरण। हो सकता है कि ये 300 प्लस भी पहुंच जाए, लेकिन कम से कम 250 से स्वर संधि के उदाहरण के द्वारा आपको स्वर संधि को पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, बशर्ते कि आप पूरी जाना सीरीज को देखें, पूरी वीडियो को देखें। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीर्घ संधि में क्या होता है, सजातीय स्वर, जैसे कि अ आ, ठीक है। इसके बाद छोटी ई, ह्रस्व ई और दीर्घ ई, यानी कि छोटी ई और बड़ी ई। और इसके बाद अगर बात करें ह्रस्व उ और दीर्घ उ, ये आपस में मिलके दीर्घ स्वर का निर्माण करता है, यानी दीर्घ स्वर बनाते हैं। यानी कि आ है तो अ प्लस अ, या फिर अ प्लस, सबसे पहले अब हम लोग जो यहाँ पे उदाहरण देख रहे हैं अ और आ का, अ प्लस अ भी आ होता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे है वेदांत, तो वेदांत में देखिए पहले क्या है, वेद, तो लिख दीजिए वेद, वेद। और फिर आ है तो आ को आप दो भागों में बांटेंगे, एक आ यहाँ पे आ गया और यहाँ पे हो जाएगा अंत, वेद प्लस अंत यानी कि वेदांत। इसी तरीके से हो जाएगा परम प्लस अर्थ यानी कि परमार्थ। तो यहाँ पे अ और यहाँ पे अ दोनों मिलकर क्या हो गया, आ। उसी तरीके से राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार यानी कि रामावतार। देखिए जिस तरीके वेदांत हुआ उसी तरीके से क्या हो जाएगा, देहांत, देह प्लस अंत, देह प्लस अंत यानी कि देहांत। धर्मांत, तो धर्मांत की अगर बात करें तो धर्म प्लस आंध, नहीं आंध कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है अंध, धर्म प्लस अंध, धर्म जोड़ अंध, धर्मांध। जन्मांतर, जन्म प्लस अंतर, जन्म जोड़ अंतर, जन्म जोड़ अंतर। अब इस सब में क्या हुआ है, क्या ध्यान से देखिए क्या हुआ है, अ और अ मिलके क्या बन गया, आ, अ और अ मिलके क्या बन गया, आ। फिर अ और अ मिलके भी यहाँ पे क्या हो गया, आ बन गया। यहाँ पे अ और यहाँ से अ मिलके क्या हो गया, आ। उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से, और इस तरीके से अगर होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। और दीर्घ संधि का उदाहरण देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा, आ प्लस अ मिलके भी क्या होगा, अ बनेगा। देखिए जैसे रेखांश, रेख प्लस अंश लिखेंगे तो रेख तो कोई शब्द सही नहीं लगता, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, रेखा प्लस जोड़ अंश, रेखा जोड़ अंश, ये क्या हो गया, रेखांश। उसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा दीक्षा प्लस जोड़ अंत, दीक्षांत, यानी कि आ और अ मिलके क्या बन गया, आ। यहाँ से आ और यहाँ से अ मिलके क्या बन गया, अ। अब देखिए यहाँ पे अभी ये संधि के रूप में है और इसको हमने अलग अलग बांटा है, तो इसको कहते हैं संधि विच्छेद। और इन दोनों को जोड़ के एक बनाना, इसको कहते हैं संधि। तो संधि विच्छेद के द्वारा हम लोग समझ रहे हैं किसको, दीर्घ संधि को। तो देखिए सीमांत है तो ये क्या हो जाएगा, सीमा प्लस अंत, सीमांत। यथार्थ है तो यथा जोड़ अर्थ, यथार्थ। इसी तरीके से सेवार्थ है तो सेवा जोड़ अर्थ, क्या हो गया, सेवार्थ। रेखांकित तो रेखा, देखिए रेखांश तो रेखा प्लस अंक, उसी तरीके से रेखांकित है तो रेखा प्लस अंकित, रेखा जोड़
अंकित, ये क्या हो गया, रेखांकित। तो इन सभी में क्या हुआ है, आ और अ मिलके इन सभी में यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इन सभी में क्या हुआ है कि आ जोड़ अ मिलके ये दोनों क्या बन गया, आ, ये दोनों आ मिल गए बन गया। यानी कि आ से ये बना है आ और अ, ये दोनों अलग अलग हो गया, या फिर आ और अ दोनों मिलके आ बन गया। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ हमने देखा कि यहाँ पे हुआ ये अ जोड़ अ और ये दोनों मिलके क्या हुआ, आ हुआ। या फिर कह सकते हो कि आ और अ में टूट गया है, यहाँ था आ और यहाँ पे अ और अ दोनों में टूट गया। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, संधि विच्छेद में क्या होता है, किसमें संधि होती है, किसमें किसका विच्छेद होता है। तो यहाँ इसका जाना अंतिम वर्ण और इसका प्रारंभिक वर्ण, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और फिर इसमें परिवर्तन आता है। जैसे देख रहे हैं वेद प्लस अंत, तो यह हो गया वेदांत, यानी कि बीच का ही जुड़ा, बाकी वे और सौ दोनों एक सेम है। उसी तरीके से पर और थ के ऊपर रेफ, ये देखिए पर और थ के ऊपर रेफ सेम है, सिर्फ क्या हुआ म और अ, म में अ आके ये क्या हुआ, माँ बन गया। यानी कि यहाँ से अ और यहाँ से अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया। परम और ये थ के ऊपर रेफ सेम है, और यहाँ पे अ और ये अ मिलके आ की मात्रा आ गई। इस तरीके से ये परिवर्तन होता है। अब आगे देखिए जरा हम इसको देखें, गजानन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, गज और यहाँ आनन, तो गज जोड़ आनन, गज जोड़ आनन। यानी कि यही जो है ना यहाँ पे उल्टा हो रहा है, ये हो रहा है आ अ जोड़ आ, अ जोड़ आ क्या क्या बन रहा है, आ बन रहा है ना। उसी तरीके से देखिए रत्न जोड़ आकर, रत्न जोड़ रत्न जोड़ आकर क्या हो गया, रत्नाकर। परमात्मा, परम जोड़ आत्मा, परमात्मा। इसी तरह से क्या होगा इसका, बिल्कुल सही बता रहे हो, सही बिल्कुल जा रहे हो। देव प्लस आलय, देवालय, देव प्लस आलय, आलय मतलब होता है घर, यानी कि देवताओं का घर, देवालय कहते हैं उसको। वृक्षारोपण, वृक्ष प्लस आरोपण, वृक्ष प्लस रोपण नहीं, वृक्ष प्लस आरोपण क्या होगा, वृक्ष प्लस आरोपण, वृक्ष प्लस जोड़ आरोपण। छात्रावास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्र जोड़ आवास, छात्र जोड़ आवास। आवास मतलब होता है घर, जहाँ पे छात्र रहते हैं उसको कहते हैं क्या, छात्रों के रहने के स्थान या छात्रों के रहने के घर को छात्रावास कहते हैं। महाशय, महा, अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपने क्या देखा, यहाँ पे देखा आपने कि आ जोड़ अ मिलके क्या हो गया, आ हो गया है। या फिर आ जो है ना, देखिए उल्टा मैंने बता दिया, आ किस में टूटा है, यहाँ आ जो है ना वो टूटा है अ जोड़ आ में, अ जोड़ आ में टूटा है। अब लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा महा प्लस आशय, महा प्लस आशय, श्रद्धा प्लस आनंद। यानी कि यहाँ पे आ और आ दोनों मिलके आ बन रहेगा। जैसे देखिए महाशय, महा जोड़ आशय, महाजोड़ आशय। श्रद्धानंद, यहाँ पे क्या हुआ, आ और ये आ दोनों मिलके क्या बन गया, आ। श्रद्धानंद की अगर बात करें तो श्रद्धा,
श्रद्धा जोड़ आनंद, श्रद्धा जोड़ आनंद, श्रद्धानंद। कारावास, कारा, कारा और जोड़ क्या करेंगे, वास। नहीं, ऐसा भूल के भी मत करना, कारा जोड़ वास करोगे गलत हो जाएगा। क्या होगा, कारा जोड़ आवास, कारावास, कारा जोड़ आवास, कारा जोड़ आवास क्या हो जाएगा, कारावास। महात्मा, महा जोड़ आत्मा, महाजोड़ आत्मा, महात्मा। दयानंद, दया जोड़ आनंद, दया जोड़ आनंद। इसी तरीके से विद्यालय अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए जरा, यहाँ पे हुआ है आपका, इसमें आ जो है ना वो दो भागों में बटा है, वो भी दोनों क्या है, आ ही है। तो यानी कि हमने देखा क्या कि इनके बीच का संयोग हमने अभी देखा है। अब इसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अभी हमने देखा क्या, अ और आ के संयोग से बनने वाले होने वाले परिवर्तन को, और अब हम देखेंगे ई और ई, यानी कि ई और ई के संयोग से होने वाले परिवर्तन को। तो आइए देखिए, जैसे ये दिया हुआ है मुनीन्द्र, तो मुनीन्द्र कैसे हो जाएगा, मुनि, मुनि जोड़ इंद्र। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मुनि में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे छोटी ही हो जाएगी, क्योंकि छोटी ही प्लस छोटी ही मिलके क्या बन जाएगी, बड़ी। उसी तरीके से कवि जोड़ इंद्र क्या हो जाएगा, कवींद्र। अभी, अभी में कौन सी मात्रा आएगी, छोटी की, तो अभी, अभी जोड़ इष्ट, अभी जोड़ इष्ट, अभीष्ट। रविंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रवि जोड़ इंद्र, रविंद्र। कपींद्र, कपि, कपि जोड़ इंद्र क्या हो गया, कपेंद्र। उसी तरीके से गिरीन्द्र है, तो क्या हो जाएगा, गिरी, गिरी जोड़ इंद्र, गिरीन्द्र। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है कि छोटी ई जो के साथ छोटी ई को आपने मिलाया, तो ये बन गई क्या, बड़ी ई। इसके बाद देखिए जरा, कवि ईश्वर, कवि जोड़ ईश्वर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कवि, देखिए कवि ऐसे, कवि जोड़ ईश्वर, ईश्वर में बड़ी ई आती है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। हिंदी सुधारने के लिए कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको मन में बिठाना पड़ेगा, इससे आपकी हिंदी अच्छी होगी, खास करके वर्तनी अच्छी होगी। तो कवि जोड़ ईश्वर, कवीश्वर। गिरीश, गिरी, गिरी, गिरी में छोटी और प्लस ईस, गिरी जोड़ ईस क्या हो गए, हो गई गिरीश। उसी तरीके से क्षितीश, क्षिति, क्षिति जोड़ ईस क्या हो गई, क्षितीश। फणीश्वर, फणी, फणी जोड़ ईश्वर, फणीश्वर नाथ रेणु महान कवि हुए। फणी, फणी मतलब होता है गुण, गुणों के जो ईश्वर हो उन्हें फणीश्वर कहते हैं। और फणीश्वर नाथ रेणु बिल्कुल पूरे तरीके से इसके लायक थे, मतलब जैसा नाम था वैसे ही उनका, उनकी रचनाएं हैं, गुणी काफ़ी ज़्यादा थे ये। रवीश, रवि, रवि जोड़ ईस, रवि जोड़ ईस। परीक्षा, परी,
जोड़ इच्छा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है आपका छोटी ई प्लस बड़ी जोड़ बड़ी ई, दोनों मिलके यहाँ पे बन गई है क्या, बड़ी ई। उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। अब देखिए यहाँ यतीन्द्र, तो यहाँ पे क्या होगा कि अभी तक हमने देखा क्या, छोटी ई प्लस छोटी, छोटी ई प्लस बड़ी। अब यहाँ पे देखेंगे बड़ी उल्टा, इसका उल्टा हो जाएगा, बड़ी प्लस छोटी। तो बड़ी प्लस छोटी यानी कि यतीन्द्र, तो क्या हो जाएगी इसकी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यति जोड़ इंद्र, यतेंद्र। उसी तरीके से नारीच्छा, तो नारी, नारी जोड़ इच्छा, नारी जोड़ इच्छा। इच्छा में बड़ी ई नहीं आती है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इच्छा, इच्छा नहीं होती है, इच्छा होती है। क्या होती है, इच्छा। लक्ष्मी इच्छा, तो लक्ष्मी, लक्ष्मी जोड़ इच्छा, लक्ष्मी जोड़ इच्छा। सचिंद्र, सची जोड़ इंद्र। अवनिंद्र, अवनिंद्र का क्या हो जाएगा, अवनी, अवनी जोड़ इंद्र, अवनेंद्र। महेंद्र, मही जोड़ इंद्र। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे क्या, कौन सी संधि हुई है, यहाँ पे हुई है बड़ी ई के साथ छोटी ई की संधि, और जिसके संयोग से क्या बनी है, बड़ी ई बनी है। ठीक है, इसके बाद अब क्या है, अभी हमने देखा छोटी प्लस छोटी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी बड़ी, और बड़ी प्लस छोटी, ये क्या हो गई, बड़ी। अब हम क्या देखेंगे कि बड़ी प्लस बड़ी भी क्या होगी, बड़ी। जैसे देखिए जानकी से, तो जानकी, जानकी जोड़ ईस, जानकी। सतीश, सती, सती जोड़ ईस, सतीश। उसी तरीके से महीश, तो मही जोड़ ईस, महेश। नदीश, तो नदीश का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा, नदी जोड़ ईस, नदीश। नारीश्वर, नारी, नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर, नारी जोड़ ईश्वर क्या हो जाएगा, नारीश्वर। रजनीश, रजनी जोड़ ईश, ये क्या हो जाएगा, रजनीश। तो यहाँ पे इन सभी में कौन सी संधि हुई है, कैसी संधि हुई है, तो इन सभी में संधि हुई है बड़ी ई के साथ, बड़ी ई की संधि हो जाने से क्या बना है, बड़ी ई बनी है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से एक बार जाना, आप इसको फटाफट पॉज करके लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम जानेंगे छोटा ऊ प्लस बड़े, छोटा ऊ और बड़े ऊ के बारे में। तो बड़े ऊ के संयोग के बारे में दीर्घ संधि में। तो अभी फिलहाल आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटा ऊ और बड़ा ऊ के मेल से क्या बनेगा, जैसे विधुदय है तो विधु, विधु, विधु प्लस जोड़ उदय, यानी कि यहाँ क्या हुआ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया। इसी तरीके से ग्रुप देश है, ये बड़ा ऊ की मात्रा लगी हुई है, राम है बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो बड़े ऊ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटे ऊ की मात्रा में, यानी गुरु प्लस जोड़ उपदेश, गुरु, गुरु जोड़ उपदेश। इसी प्रकार सुक्ति है तो सु, सु जोड़ उक्ति,
उक्ति मतलब होती है होता है कथन, और सु मतलब सुंदर, सुंदर कथनों का जो संग्रह होता है उसको क्या कहते हैं, सूक्ति कहते हैं। अनुदित, अनु जोड़ दित, है ना, ये कह रहे होगे अनु जोड़ दित, नहीं गलत, अनु जोड़ उदित है, अनु जोड़ उदित, अनुदित। भानुदय, तो भानु, भानु जोड़ उदय, भानुदय। उसी तरीके से लघुत्तर, लघु, लघु जोड़ उत्तर, लघु जोड़ उत्तर, लघुत्तर, लघुत्तर। देखिए लघु जोड़ उत्तर, यहाँ पे छोटा हो और छोटा हो दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे क्या कौन सी संधि देखी हमने, इसमें संधि हमने देखी छोटे ओ के साथ छोटे ओ की संधि, और ये दोनों के संयोग से क्या बना, बड़ा ओ बन गया। अब देखेंगे हम क्या कि छोटे ओ के साथ बड़ा ओ। अब देखिए कैसे, साधुर्जा, साधु, साधु जोड़ ऊर्जा, फिर क्या है, सिंधुर्मी, सिंधु, सिंधु जोड़ उर्मी, उर्मी, सिंधुर्मी। लघुर्मी, तो लघु जोड़ उर्मी, लघु जोड़ उर्मी, तो क्या हो गई, लघुर्मी। मधुष्मा, मधु जोड़ उष्मा, मधुष्मा। अब इसमें क्या कौन सी संधि हुई है, इसमें संधि हुई है आपकी छोटे ऊ के साथ बड़े ऊ की संधि हुई है, और इससे क्या बना है, बड़ा ऊ बना है। समझे या नहीं समझे, समझ गए होंगे ना, ठीक है। अब आगे देखिए, नहीं समझे तो फिर से देख लीजिएगा, क्या इसमें दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब क्या है, छोटे ऊ के साथ बड़े ऊ, अब इसको रिवर्स करेंगे तो बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ की संधि होगी यहाँ पे। तो ये देखिए, बड़े भू जोड़ उन्नति, भू जोड़ उन्नति, भुन्नति। भूत्सर्ग, तो भू जोड़ उत्सर्ग, यानी कि भूमि का उत्सर्ग करना, यानी किसी को संकल्प करके दे देना, वो क्या कहलाता है, भूत्सर्ग कहलाता है। वधूत्सव, वधु, वधु जोड़ उत्सव, वधूत्सव, वधु जोड़ उत्सव। वधु के आने पे जो घर का माहौल हो जाता है, खुशनुमा माहौल, उसी को क्या कहते हैं, वधूत्सव। वधु के आने पे, वधु यानी बहू। वधुलेख, वधु जोड़ उल्लेख, वधु जोड़ उल्लेख, ये क्या हो जाएगा, वधुलेख। अब इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें संधि हुई है आपके बड़े ऊ के साथ छोटे ऊ की संधि हुई है, और इस दोनों के संयोग से क्या बना है, बड़ा ऊ बना है। अब क्या होगा कि बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ की संधि, तो जैसे देखिए, भू जोड़ ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में बड़ा ऊ आएगा, ऊर्ध्व, भूर्ध्व। वधूर्जा, वधु, वधु जोड़ ऊर्जा, क्या हो जाएगा, वधूर्जा। भूष्मा, भू भूमि से मिलने वाली उष्मा, भू जोड़ उष्मा, भूष्मा। भूर्जा, भू जोड़, भू जोड़ ऊर्जा, क्या हो जाएगा, भूर्जा। अब इसमें देखिए, इसमें कौन सी संधि हुई है, तो इसमें संधि हुई है आपकी बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ के साथ बड़े ऊ की संधि हुई है, तो इसके मेल से क्या बना है, बड़ा ऊ। तो उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। दीर्घ संधि का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब अगले भाग में, यानी कि ये स्वर संधि के उदाहरण में
उदाहरण के पार्ट 2 में, यानी कि भाषा और व्याकरण का वो होगा भाग 19, यानी कि इसका होगा पार्ट 2। उसमें हम जानेंगे गुण संधि के बारे में, यानी गुण संधि को के उदाहरण को जानेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें गुण संधि ही क्यों हुआ और कैसे हुआ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।